जब हमने रिमाइंडर थ्योरम की बात की थी तो इसमें कह रहा था इफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइजर x माइनस a देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। तो ठीक है, तो इसके केस में जब हमने प्रूफ किया था तो क्या लिखा था, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a प्लस q इंटू q ऑफ x प्लस किया था r था। इसी थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम को हम किस में लेकर जाएंगे, फैक्टर थ्योरम में। अब फैक्टर थ्योरम में क्या कहते हैं, इफ़ द पॉलिनोमियल x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, ये उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। कब फैक्टर कहलाएगा, जब x की जगह क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे और उसका आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो। आंसर ज़ीरो। अब हमें पता है रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक p ऑफ x इसके इक्वल होता है x माइनस a q ऑफ x प्लस r। x की जगह क्या पुट करेंगे, इधर देखें a है ना, तो यहाँ पर a हमने पुट किया, p ऑफ a इक्वल टू a माइनस a q ऑफ a प्लस r। a माइनस a क्या होगा, ज़ीरो। ज़ीरो इंटू दिस क्या हो जाएगा, ज़ीरो प्लस क्या बच जाएगा r। तो p ऑफ a किसके इक्वल होते हैं r। अब यहाँ पर इसने क्या कहा है, p ऑफ a इक्वल टू ज़ीरो। इट्स मीन देखो इसके सामने पता चल रहा है p ऑफ a इक्वल टू क्या होता है हमारे पास r। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहते हैं, p ऑफ a इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों साइडें आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो r इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इफ़ योर रिमाइंडर इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो देन आपका थ्योरम क्या बन जाएगा, फैक्टर थ्योरम बन जाएगा। ठीक है, तो देखें 9 लिखा हुआ है, 2 4 ज़ार 8 प्लस 1, इसमें रिमाइंडर ज़ीरो है नहीं है ना, ज़ीरो तो 1 है, इसका मतलब ये कौन सा थ्योरम आ जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम आ जाएगा। अब जब रिमाइंडर इसमें क्या हुआ, ज़ीरो, तो कैसे ज़ीरो हुआ, 2 4 ज़ार 8, तो ये भी 8 है, तो 8 इसमें देखेंगे एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं, टेबल में आ रहे हैं, इट्स मीन 2 एंड 4 आर द फैक्टर ऑफ 8 एंड 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 4। रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो। तो ये थ्योरम कौन सा बन जाएगा, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। p ऑफ x इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, x माइनस a इंटू क्या होगा आपके पास, q ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा, r गया ख़त्म, तो ये एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे। समझ आ गई। दोबारा रिपीट करूँ, क्या फ़र्क है फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में। फैक्टर थ्योरम में भी यही चीज़ आ जाएगी, सिर्फ x माइनस p ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर हम क्या कहेंगे, x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ प्लस। ठीक है, अब दूसरी बात, इफ़ x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, अगर x माइनस a फैक्टर है किसका, p ऑफ x का, देन p ऑफ a मस्ट बी ज़ीरो। तो तब p ऑफ a क्या होगा आपके पास, ज़ीरो। ये थ्योरम का कन्वर्स है। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर p उसका फैक्टर हुआ तो आपके पास वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल। तो मैंने भी ये लिखा कि अगर उसका फैक्टर हुआ तो तब वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर दूसरा इसका कन्वर्स क्या होगा, इफ़ p ऑफ a इज़ अ ज़ीरो, p ऑफ a इक्वल टू क्या है, ज़ीरो। इट्स मीन दैट कि जो x इक्वल टू क्या है, a, x इक्वल टू a, इसको मैं इधर शिफ्ट करूँगा, a को माइनस a हो जाएगा, प्लस से इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। तो अब यहाँ पर देखें, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम p ऑफ x इज़ इक्वल टू क्या था, x माइनस a इंटू क्या आ गया आपके पास, q ऑफ x प्लस क्या था हमारे पास, r, यही था। तो अब देखें p ऑफ a की जगह मैं क्या पुट करूँगा, ज़ीरो। r हमें पता है किसके इक्वल है, p ऑफ a के, तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस a इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस क्या आ गया, पी ऑफ ए। आर पी ऑफ ए के इक्वल है। अब पी ऑफ ए किसके इक्वल है, ज़ीरो, तो पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो फिर ये किस में चला गया, फैक्टर थ्योरम में चला गया। तो इसमें यही कह रहा है कि अगर आपके पास p ऑफ x माइनस ए फैक्टर हुआ तो p ऑफ a क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर मैंने फिर दोबारा क्या लिखा, अगर p ऑफ ज़ीरो हुआ तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या है, इधर x होता है ना, x ये क्या पुट किया हुआ a, ये प्लस है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर x की जगह हमने ये फैक्ट ये बन गया। अब देखें p ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू ऑफ एक्स प्लस r होता है। r हमें पता है किसके इक्वल होता है, p ऑफ a के, तो r की जगह मैंने क्या लिखा, p ऑफ a। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम p ऑफ a किसके इक्वल है, ज़ीरो। तो ये देखें एक दूसरे के किस में आ गए, फैक्टर में। ठीक है, अब हम एक दो क्वेश्चन इसके ट्राई करते हैं किस तरह से फैक्टर हुआ तो क्या होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा, इस रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम का हमें ये फ़ायदा होता है कि हम लॉन्ग डिवीजन से बच के जाते हैं और फिर हम उसको क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन के बजाय उसको डायरेक्ट इस थ्योरम को यूज़ करके उसका रिमाइंडर वगैरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये भी चेक कर सकते हैं कि वो उससे डिवाइड होता है या नहीं होता। ठीक है, अब इससे पहले आपको एक चीज़ बताता चलो, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कह रहे हैं विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, या जिस तरह से ये देख लेते हैं, एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसी तरह x प्लस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ वैल्यू के की वैल्यू फाइंड करने के पहले हम ये चेक करते हैं कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। x माइनस टू और x माइनस थ्री दिए हुए, कह रहा है कि चेक करेंगे इसका फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर है कि नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, फैक्टर कब होगा, जब उसका रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास, ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, x माइनस टू और दूसरा क्या है, x माइनस थ्री, और p ऑफ x आपके पास किसके इक्वल दिए हुए,
एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x और माइनस क्या आपके पास 48। ठीक है, अब देखें किस तरह से चलेंगे। क्या करेंगे अभी सबसे पहला काम क्या होगा, इसको मैं किसके इक्वल x माइनस ए इज़ इक्वल टू 0, यही काम करेंगे हम। फाइंड क्या करने जा रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि इसका ये फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर कब होगा, जब p ऑफ a किसके इक्वल आएगी 0। तो अब यहाँ पर मैं x माइनस ए इक्वल टू क्या था 0, तो यहाँ पर x माइनस 2 है ना, x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, इधर भी 2 पुट करूँगा, इधर भी इसकी जगह भी क्या पुट करूँगा 2 का क्यूब माइनस 12, यहाँ पर क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 44, यहाँ पर भी क्या आ गया 2 माइनस क्या आ जाएगा 48। दोबारा रिपीट करूँ उसको। अब p ऑफ 2 किसके इक्वल होगा, देखें ज़रा, 2 का क्यूब क्या होगा 8 माइनस 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 4 ये किसका मल्टीप्लाई करें 4 2 ज़र 8, 4 2 ज़र 8, 88 माइनस क्या आ गया 48। क्लियर। अब p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 8 और 12 48 हो जाएगा ना, और माइनस प्लस क्या आ गया आपके पास 88 में से ये निकाला क्या बच जाएगा 40 बच जाएगा ना। ठीक है, अब देखें p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 8 माइनस 48 क्या होगा माइनस 40 प्लस 40 विच इज़ इक्वल टू 0, यानी p ऑफ 2 इज़ क्या आ गया 0 आ गया। सो वी कैन से x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है p ऑफ x का, जो p ऑफ x इसके इक्वल। यहाँ तक समझ आ गई। फैक्टर कैसे चेक करते हैं, उसमें से वैल्यू पुट करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उसको फिर आप क्या कहते हैं, ये इसका क्या फैक्टर है। अब यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ, अगर p ऑफ a2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता फिर क्या करते हैं, फिर इसका ये फैक्टर, फिर हम क्या कहते हैं x माइनस 2 इज़ नॉट अ फैक्टर, इज़ नॉट अ फैक्टर, तो फिर ये इसका फैक्टर। तो जो बच जाता, जो भी इसका 2 के 0 अगर ना आता तो कोई आंसर आता ना, 2 आता है 3 आता है 4 आता है, 2 3 4 जो भी आता है वो इसका फिर क्या कहलाता है रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, तो इस थ्योरम को यूज़ करके हम फैक्टर का भी चेक कर सकते हैं और उसके रिमाइंडर का भी पता कर सकते हैं। जिस तरह पहले हमने किया था रिमाइंडर का हमें पता चला था, जिस तरह इसमें हमने पुट किया p ऑफ x इक्वल टू क्या था हमारा 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 3 था, इसमें x प्लस 1 x माइनस 1 था ना, x प्लस 1 इक्वल टू 0 था, तो ये किसके इक्वल हो माइनस 1। पुट किया था क्या आ रहा था 3, तो 3 इसका क्या था रिमाइंडर था। तो जब इसने पुट किया तो इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया, तो ये फैक्टर है, ये रिमाइंडर है और ये इसका क्या है फैक्टर। अगर 0 आ गया तो फैक्टर बन जाता है, 0 ना आया तो इसका मतलब ये कोई ना कोई इसका रिमाइंडर है और ये एक दूसरे के फैक्टर नहीं। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप उसके अंदर कोई पॉइंट पुट करते हैं, ए पुट करते हैं और उसका आंसर क्या आ जाता है 0 आ जाते हैं, तब ये वाला ए जो है उसको हम कहते हैं 0 ऑफ पॉलिनॉमियल। क्या कहलाते हैं 0 ऑफ पॉलिनॉमियल। व्हाट इज़ मीन बाय 0 ऑफ पॉलिनॉमियल। 0 ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, आप उस एक्सप्रेशन p ऑफ x, लेट आपके पास क्या है p ऑफ x एंड वी हैव x माइनस ए, p ऑफ x आपके पास क्या है कोई पॉलिनॉमियल है, p ऑफ x आपके पास क्या है कोई पॉलिनॉमियल, x माइनस ए क्या है लीनियर डिवाइज़र, x माइनस ए क्या है लीनियर डिवाइज़र। ठीक है, और q ऑफ x इसका क्या होगा कोई ना कोई क्या होगा कोशेंट होगा। कोशेंट मीन आफ्टर डिवीजन जो भी आंसर आता है वो उसको आप क्या कहते हैं कोशेंट कहते हैं। ठीक है, और r इसका क्या आ जाएगा रिमाइंडर आता है, r इसका क्या आता है रिमाइंडर आता है। दोबारा रिपीट करो। अब अगर आपके पास जब इसको डिवाइड करोगे तो अगर इसका रिमाइंडर क्या आया 0 आया, तो इसका मतलब ये कौन सा थ्योरम बनेगा फैक्टर थ्योरम। p ऑफ x इज़ इक्वल टू क्या होगा x माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा q ऑफ x। ठीक है, इसी तरह अगर x इक्वल टू a इसमें पुट करो तो ये 0 हो जाए, a इसके अंदर पुट किया तो ये क्या हो जाएगा p ऑफ a, जो भी इसके अंदर पुट करोगे तो आपके पास क्या होगा a माइनस ए इंटू q ऑफ a, सो p ऑफ a इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो ये जो पॉलिनॉमियल था p ऑफ x, इसका आंसर क्या है 0 आया। क्या करने से, x की वैल्यू 1 पुट करने से आंसर 0 आया। किसका आंसर 0 आया, किसी पॉलिनॉमियल का। किस से आया, a से आया, तो a इसका क्या कहलाएगा 0 ऑफ पॉलिनॉमियल। व्हाट इज़ 0 ऑफ पॉलिनॉमियल, इफ़ वी सब्स्टिट्यूट एनी वेरिएबल कांस्टेंट नंबर, है ना पॉलिनॉमियल, इफ़ it is equal to 0 then the constant is called 0 of polynomial। समझ आ गई 0 ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है। अब हम इस 0 ऑफ पॉलिनॉमियल और फैक्टर को यूज़ करके किसी कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप कोफिशिएंट फाइंड करना चाहें किसी का तो कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन हम इसका भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर, इसका मतलब रिमाइंडर उसका किसके इक्वल आएगा 0, जो भी आंसर आएगा उसको हम किसके इक्वल लेंगे 0 के इक्वल लेंगे। और क्या है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर ये आपके पास। ठीक है,
इसी तरह से हमारे पास दूसरा है x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस के आगे आपके पास 6। सबसे पहले हम इसको ट्राई करते हैं। इसको किसके इक्वल लेंगे? तो p ऑफ x किसके इक्वल आएगा? एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस के आगे 6। x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। पुट करो p ऑफ 1 का क्यूब माइनस के इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस के आगे 6। 1 का क्यूब क्या होगा? 1 माइनस के प्लस 11 और माइनस के आगे 6। ठीक है, अब 1 प्लस 11 12 में से 6 निकाला 6 माइनस के प्लस आपके पास 12 माइनस 6, तो माइनस के प्लस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इधर क्या है? p ऑफ 1 is x minus 1 is a factor. X minus 1 is a factor. Then p of 1 is must be equal to 0 according to the factor theorem. अगर ये फैक्टर है तो p of 1 क्या होगा? 0 होगा। फिर क्या हो जाएगा? माइनस के प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0, तो ये 6 इधर आ जाएगा, माइनस के प्लस से इस तरफ आके क्या हो गया? माइनस कैंसिल, के की वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 6। इसी तरह जब इसमें पुट करेंगे आपके पास, तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा वो देखते हैं। इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या था आपके पास? 3x क्यूब स्क्वायर माइनस 4kx और माइनस क्या था? 4k स्क्वायर। इसका नाम क्या रखेंगे? p ऑफ x। वैल्यू इसके अंदर क्या थी? x प्लस 2 था, तो क्या पुट करेंगे? x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा? 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। पुट करें इसके अंदर, फिर क्या होगा? p ऑफ -2 3 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 4k इंटू 2 -2 और माइनस के आगे 4k स्क्वायर। तो इसको तो 0 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फैक्टर है। और ये क्या होगा? 3 -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 8k और माइनस के आगे 4k स्क्वायर। अब सबको ये इसको इस तरफ ला रहा हूँ क्योंकि इस के स्क्वायर के साथ माइनस आ रहा है, इधर ला रहा हूँ। 4k स्क्वायर माइनस 8k 4 3 -12 इक्वल टू क्या हो गया? 0। कॉमन निकलता है 4 इसके साथ के 4 कॉमन लिया, पीछे क्या बच जाएगा? k स्क्वायर माइनस 2k माइनस क्या आ जाएगा? 3 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन लिया, के इसके साथ के नहीं है, तीनों टर्म के साथ होना चाहिए। अब हमें पता है एक थ्योरम है ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉम, क्या कि ज़ीरो प्रोडक्ट थ्योरम। कौन सा थ्योरम? ज़ीरो प्रोडक्ट थ्योरम। कहते हैं a मल्टीप्लाई बाई b इज़ इक्वल टू 0। a मल्टीप्लाई बाई b इज़ इक्वल टू 0। इस 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? आइदर a इक्वल टू 0 आर b इक्वल टू 0 आर बोथ इक्वल टू 0। 2 नंबर आपस में ज़रब हो और उसका आंसर 0 आए, इसका मतलब या तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरा नंबर 0 होगा या दोनों 0 होंगे। अब 4 तो कभी 0 हो सकता है, क्या 4 इक्वल टू 0 हो सकता है? नेवर। इसका मतलब क्या 0 होगा? k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेकिंग आती है हमें, 3 1 ज़ार 3 माइनस करो तो 2 आए, मल्टीप्लाई करो तो 3 है, 3 में से 1 निकालो तो 2 आता है। k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 1 प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब पता है यहाँ पर बड़ी रकम माइनस था तो बड़ी रकम के साथ माइनस लगा, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 निकाला 2 और 3 1 ज़र क्या होगा? 3। कामन निकाला के, पीछे क्या बच जाएगा? k माइनस 3। 1 कामन निकलते, यहाँ से क्या है? 1 k था ना, 1 कामन लिए, पीछे क्या बच जाएगा? k माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब k माइनस 3 दूसरा क्या है? k प्लस 1 किसके इक्वल होगा? 0। k माइनस 3 इक्वल टू 0, k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। k किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के। k किसके इक्वल हो जाएगा? -1 के। समझ आ गई बात? ये इधर फिर मैंने वही ज़ीरो प्रोडक्ट थ्योरम लगाया, पहला इक्वल टू 0 होगा या दूसरा या दोनों होंगे, तो फिर उसकी ये वैल्यू है। समझ आ गई बात?